लेके आए हैं आर्टिकल के शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आर्टिकल शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। चलिए यहाँ पर आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आर्टिकल्स बताते हैं मेन रूप से दो प्रकार के होता है, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, चलिए तो डिफिनिट आज तो गजब हो गया है क्या। तो यहाँ पर है डिफिनिट आर्टिकल क्या है। चलिए डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट में हो जाएगा द होता है डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट में होता है एन। एन जो होता है क्या होता है इनडिफिनिट। चलिए तो यहाँ पर देखना है, कहता है कि एक ही ट्रिक में ए और एन, एक ही ट्रिक में क्या होगा ए और एन दोनों। चलिए तो क्या गजब है, एक ही ट्रिक में ए और एन दोनों की कहानी समाप्त कर देंगे, है ना। यहाँ पे चलिए और थोड़ा सा कट रहा है ना। चलिए तो कहता है ट्रिक नंबर पहला, यदि पढ़ने पर आ में के आवे, पढ़ने पर आ में के आवे, है ना, और क्या, और साथ साथ में पढ़ने पर आ में के आ रहा है, आवे तो एन होगा, आ में क्या आवे तो एन होगा। अगर और नहीं आवे आ में के तब क्या होगा तो ए होगा। इसका मतलब से मान लीजिए हम अब से पूछेंगे डॉट डॉट बी, है ना, बी ओ वाई, आएगा डॉट डॉट एप्पल, ए डबल पी एल ई, इसको पढ़ेंगे तो ये पल ए ना आया, ए आया कि ना आया, तो आ में क्या आ गया, इसका मतलब इसमें एन लगेगा। ये ना कहा आ में के आवे, आवे तो क्या करना एन होगा, और आ में के नहीं आए तो ए होगा। तो यहाँ पर बॉय पढ़ने से बॉन आ गया, बॉय पढ़ने से ब आया, इसका मतलब यहाँ पर ए होगा। तो वही बात बताना चाह रहा था। चलिए तो कहता परंतु गिनने वाला होना चाहिए, एक बात ध्यान रहे, गिनने वाला होना चाहिए। यहाँ पर एप्पल को काउंट कर सकते हैं, बॉय को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसीलिए लगा है। अर्थात जिसके एक होने का बोध हो। जैसे यहाँ पर एक एन एप्पल का मतलब एक सेब, है ना, ए बॉय का मतलब एक लड़का, तो यहाँ पर एक का बोध हो रहा है इसलिए लगेगा। अब देखिए यूनिवर्सिटी, अब बहुत ही बिहार बोर्ड के दामाद MBBI है, क्योंकि बड़ा पूछता है यूनिवर्सिटी, तो समझिए वर्ड ऐसा वर्ड है जो बिहार बोर्ड का फेवरेट है, इसके बिना तो उसका काम नहीं चलता। अगर आर्टिकल से सवाल आया है और यूनिवर्सिटी को ना पूछे तो फिर क्या ही बताया ना। तो यूनिवर्सिटी पूछेगा, यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ रखिए, याद रखिएगा। यहाँ पर होता है ए यूनिवर्सिटी, क्यों कैसे, यहाँ पर देखिए भले यू से शुरू है, यू के देख के एल लगाए गलती करेंगे, यू को देख के एल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यू का मतलब देखिए यहाँ पर यरल में क्या रहा है, कभी में क्या रहा है, यरल में क्या रहा है। तो जब यरल में क्या आ रहा है तो हमने कहा था ए होगा, आ में क्या आवे तब एन, ना आवे तब ए। यहाँ पर देखिए आवर, इसको पढ़िए क्या है, आवर है, तो आवर पढ़ने से आ में के आ रहा है, इसका मतलब एन लगेगा, है ना। घंटा को नहीं गिन सकते, गिन ही सकते हैं, 4 घंटा 5 घंटा से पढ़ रहा है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला माने छाता, बचपन से पढ़ रहे हैं ना। अम्ब्रेला यहाँ पर आ में क्या आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। चलिए और आगे देखिए और भी एग्जाम्पल है, 3 के बाद 4 नंबर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर चलिए 4 नंबर थोड़ा सा कर रहा है। चलिए 4 नंबर ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्या ध्यान दीजिए, हाँ 4 नंबर अब दिख रहा होगा। चलिए 4 नंबर कहता है कि डॉट डॉट आइसलैंड, आइसलैंड देखिए आइसलैंड में आया है, आ में के, तो आ में क्या आवे ता आइन होगा, अगर आ में क्या आवे ता आइन होगा। क्या बात है, आ में क्या रहा है, क्या होगा, आइन होगा, है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यही गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आवर्स, आवर्स का मतलब होता है 1 से अधिक घंटे। अगर यहाँ पर आयन लगाएं तब गलती होगा, क्योंकि हमने कहा था गिनने वाला हो, अर्थात जिससे एक का बोध हो, एक का बोध हो, इसका मतलब यहाँ पर ए होगा, क्या होगा, ए होगा, तो ये गलत। तो सुनिए कैसे होगा, इस पर कुछ नहीं होगा, कुछ होने का मतलब कट्टिस, ना तो ए और ना ही एन, क्योंकि एक ए और एन दोनों का मतलब, अगर आप ए लगाते हैं तैयो या एन लगाते हैं तैयो, दोनों का मतलब होता है ए। तो आपने अगर यहाँ पर ए लगाया तो हो जाएगा 1 घंटे, तो 1 घंटे कैसे हो जाएगा, 1 घंटा होता है, 1 घंटे नहीं, घंटे होगा तो फिर 2-3 हो जाएगा। चलिए इसलिए यहाँ पर आप ना तो ए और ना ही एन, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट से पहले क्या लगेगा, बच्चा सोचता है कि सर आप ही तो बताए कि आ में के आवे, ये है आ में के, तो यहाँ पर लगेगा एन, और एन अगर लगा दिए तो फिर समझिए गलती, क्योंकि एन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा वो समझिए, हमने कहा था प्लस में गिनने वाला भी होना चाहिए, गिनने वाला होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट माने होता है महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण है तो क्या कथी महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण क्या गिनना है, तो पता चलना चाहिए। महत्वपूर्ण त्योहार गिनना है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन गिनना है, क्या गिनना है पता नहीं है, तो ऐसे क्या ही है ना। इसीलिए यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव, है ना, इसे नाउन है ही नहीं, और जब नाउन नहीं है तो कोई आर्टिकल
नहीं आएगा बोले तो नो आर्टिकल होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। हाँ अब देखिए इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आ गया ना। यहाँ पर नाउन आया है, नाउन आया है तो यहाँ पर है ना ये एडजेक्टिव है, इससे पहले तब आर्टिकल आएगा। आर्टिकल यहाँ पर आएगा। आर्टिकल कौन आर्टिकल आएगा? तो इम्पोर्टेंट पढ़ने से आ में क्या आया है बिल्कुल, तो यहाँ पर एन आएगा। क्या आएगा? एन। क्या लगेगा? एन लगेगा बिल्कुल। अगला सवाल, और अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ही है डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब क्या होता है? शब्दकोश। ठीक है, हमारे शब्दकोश होता है। तो देखिए इसको पढ़ेंगे डिक्शनरी। तो डठा में क्या आ गया? माने आ में के नहीं आए तो क्या लगेगा? ए लगेगा। आ में क्या आवे तो एन। परस में गिने वाला रहे के चाहिए। आप ध्यान से कहता है कि इंपोर्ट, इंपोर्ट मन होता है दवार, इसको गिन सकते हैं। आ में क्या आ रहा है तो एन होगा। आगे बढ़िए, एन होगा बिल्कुल। कहता ब्यूटीफुल सीन। आप सीन को आप है ना सुंदर दृश्य, कितने सुंदर दृश्य आपने देखा जिंदगी में आपको याद होगा। मैंने उसको काउंट कर सकते हैं कि लगभग 3-4 ऐसे है सुंदर दृश्य जो मैंने अपने जीवन में अभी तक देखा है, ऐसा मान लीजिए कह सकते हैं। तो मैंने काउंट कर सकते हैं वहां पर। तो ब्यूटीफुल सीन है ना, सुंदर दृश्य, सुंदर सीन है ना। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल अफा में क्या आ गया बोले तो आ में क्या अगर आता तो एन लगता, लेकिन आ में क्या आया नहीं तो पपा में क्या गया, इसका मतलब ये होगा। अच्छा आगे बढ़ेंगे। अगला है एकदम जबरदस्त तरीके से है ना, आज आर्टिकल की झंझट आपका एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पर है हाँ तब 12 आज के क्लास में आपका आर्टिकल का झंझट खत्म। देखिए कहता है डॉट डॉट एक्सीडेंट, डॉट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट पढ़ने से होता है, एक्सीडेंट पढ़ने से क्या आया? आ में क्या आया कि नहीं आया? आया, बस आया तो कुछ नहीं आइन होगा। और क्या इतना इजी? हाँ तो बिल्कुल। क्या इंजीनियर, इंजीनियर का मतलब होता है अभियंता। अभियंता है तो अभियंता आप गिन ही सकते हैं इंजीनियर को। अरे यहाँ पर क्या लगेगा? एन। क्यों? क्योंकि आ में के आया है। अच्छा फिर से आ में क्या आया, इसका मतलब फिर से क्या लगेगा? एन लगेगा। लेकिन यही गलत कर गए, गलत कर गए, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान नहीं दिए। एरोप्लेन्स है, एरोप्लेन होता ना तो लगता, लेकिन एरोप्लेन्स है तो एक से अधिक हो गए तो कैसे एन लगा सकते हैं? एन उसी में लगेगा जिसमें एक की बात हो, एक की बातें नहीं है तो यहाँ पर थोड़ी रहेगा। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं, नो आर्टिकल है ना, कट का निशान देंगे। चलिए अब कहता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, इसको आप गिन नहीं सकते, ईमानदारी को थोड़ी गिन सकते। इसका मतलब ये भाववाचक चीज, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है ऑनेस्ट मैन। देखिए ऑनेस्ट मैन, मैन आया है, नाउन आया है तो आर्टिकल आएगा। तो मैन यहाँ ऑनेस्ट मैन मतलब तो ईमानदार आदमी कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं ना। कहता है कि हाँ मैं है था लेकिन ईमानदार कोई एक दो है, यही चीज है। माने कि ईमानदार कब रहता है काउंट कर सकते हैं ना। इसका मतलब यहाँ पर देखिए आ में क्या आया है तो क्या लगेगा पता जरा? आ में क्या आया है तो एन होगा। बच्चा शुरू से पढ़ आता खाली कथी है ना, ए ई आई ओ आर यू, यही समझता है कि यदि सब आवे तो एन लगेगा, बाकी कुछ आवे तो ए लगेगा ना। ये बचपन में समझाया गया था कि मन ताकि बना सके ट्रांसलेशन आसानी से। लेकिन जान लीजिए अब ये आप अब लेवल आपका बढ़ गया है तो थोड़ा सा आप उसके में आगे जानिएगा, अभी जानेंगे। इस पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, पता है आपको जाना उसके साउंड पर, उसके बोलने पर, उच्चारण पर जाना है। इसको पढ़ते हैं होनेस्ट नहीं पढ़ते, आप लोग कहते हैं होनेस्ट। कुछ बच्चे जो है होनेस्ट पढ़ते हैं इसको, बहुत सारे आप लोग तो होशियार है ना, तो यहाँ पर होनेस्ट ही पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसको होनेस्ट पढ़ देते हैं। होनेस्ट पढ़े तो गलत, इसको ऑनेस्ट पढ़ना है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यहाँ पर एन लगेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए इजी क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। इजी पढ़ने से इजी क्वेश्चन भी आया, नाउन भी आया, इसका मतलब लगेगा इजी में आ में क्या है कि ना आया। इजी कहने से क्या है? आ में के आया है। इजी कहने से आ में के आया है। चलिए इसका मतलब इजी आ में आया है तो एन लगेगा। आगे बढ़िए। यूजफुल एनिमल, देखिए यहाँ पर फिर नाउन आया, या ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो उपयोगी जो जानवर है उसको गिन सकते हैं आप, कितने उपयोगी जानवर। आ में के आता तो क्या लगता? एन। लेकिन आ में के नहीं आया, यरला में क्या है, इसका मतलब ए। अच्छा अनटीडी गर्ल, अनटीडी गर्ल अगर आ में के आया है इसका मतलब बताइए, इसका मतलब एन लगेगा है ना। अगर नहीं आता तब तो ए लगेगा। और कथी? आगे चलिए नेक्स्ट अगला, इतना इजी है तो बिल्कुल इसमें क्या है। अब यहाँ पर है ना इसका एग्जाम्पल खत्म होगा, ध्यान दीजिए आप। ये तो नहीं एग्जाम्पल है, और भी है बहुत सारे एग्जाम्पल तो अनेक है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। कहता है कि एंटिटी हो गया, अब है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, जो वर्ष में होता है। ठीक है चलिए
तो एनुअल का मतलब हो जाएगा वार्षिक। तो वार्षिक जैसे मान लीजिए एनुअल परीक्षा आप लोग का होता है एनुअल एग्जामिनेशन, माने एनुअल वार्षिक परीक्षा कहते हैं उसको। वार्षिक माने वर्ष के अंत में जो फाइनल परीक्षा आप लोग का होता है उसी कहते हैं एनुअल एग्जामिनेशन। एक तो सेंटअप अभी हुआ है तो वो होता है एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए तो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर एनुअल है तो ये एन लगेगा, एनुअल है तो एन लगेगा क्योंकि यहाँ पर आ में के आ गया है। चलिए अब फिर से देखिए यहाँ पर आ में का लेकिन आ रहा है, आ रहा है तो एनसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीसी बिहार बोर्ड का समझिए धमा रही है, इसके बिना तो कैसे रहेगा। यहाँ पर लगेगा एन लगेगा, बिल्कुल एनसीसी ऑफिसर, ठीक है। चलिए डीएम से पहले क्या लगेगा बताइए, डीएम, डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना। शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में लगता है द, क्या लगता है द, लेकिन यहाँ पर डीएम का मतलब यहाँ पर डीएम इससे शॉर्ट फॉर्म नहीं है। यहाँ पर क्या लगेगा डीएम जो है ना इसको पढ़िए तो क्या है DIM, यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर लिख दिया है, पहले से आप लोग को लिख दिया है ना। तो देखिए डी है ना, तो में क्या है आ में क्या रहता तो एन लगाते, लेकिन आ में क्या नहीं है, इसका मतलब ए होगा। क्या बात है, चलिए जबरदस्त तरीके से एकदम आशा करता हूं को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो वीडियो को एकदम एक लाइक तो बनता है जरूर, है ना। आगे बढ़िए, आज पूरी आपका आर्टिकल का झंझट एकदम खत्म हो जाएगा। चलिए आइए, कहता है कुछ इडियम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेज में एन का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेज है जिसमें एन का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए तो आइए अब देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मेक डॉट नॉइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताया है ना, इतना इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग याद है मेक ए नॉइज, शोरगुल करना, हल्ला गुल्ला करना। मेक डॉटेड फुल ऑफ, यहाँ पर ए लगेगा बिल्कुल। एट ए लॉस होगा, एट ए लॉस घाटे पर। हैव ए ड्रिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव ए ड्रिंक याद रखना। हैव ए चांस, एक मौका देते, एक चांस देते आपको। अगर आर्टिकल को अगर तगड़ा करना है तो वीडियो को देखिए, एकदम तगड़ा चल जाएगा। हैव ए चांस है ना, एक चांस, एक मौका दीजिए, है ना। और यहाँ पर फॉर डॉट वर्क, फॉर ए वर्क मन टालने के लिए, ये एक प्रकार की इडियम्स एंड फ्रेजेस में लगता है, ये डिपेंडेंट रहता है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर भले है एम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए टू टेल ए लाई, टू टेल ए लाई झूठ बोलना, लेकिन यहाँ पर देखिए स्पीक डॉट डॉट ट्रूथ, तो स्पीक द ट्रूथ क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है, इसको याद रखिए। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड बड़ा पूछता है, इस सबको ध्यान दीजिए। आगे बढ़ेंगे और आगे आपका अगला जो है तो ए एन की कहानी आप लोग पढ़ चुके, ए और एन का झंझट जो है ना खत्म हो गया। अब बारी है तो द की बारी है। चलिए अब द, बस आर्टिकल में है क्या, ए एन द, नो आर्टिकल, यही तो है, चार चीजें हैं। तो आज हम आपको अभी ए एन की बारी बता दी है, अब बारी है द की। चलिए आइए, द में कहता है द का ट्रिक बाय ए प्रोफेसर। चलिए आइए ध्यान से देखिए, कहता है ट्रिक, ट्रिक क्या है, ट्रिक पहला ट्रिक कहता है कि अगर आपको द का ट्रिक सीखना है ना तो कुछ न करना है, बस मात्र 1 2 3 4 5 गो लगभग है, 5 गो। अगर 5 ट्रिक आप अगर सीख लिए तो समझिए गर्दा उड़ा देंगे, सीधा गर्दा, द का हेल्प करेंगे गर्दा उड़ा देंगे। चलिए आइए, कहता है अंत में एसटी वाला, पहला ट्रिक यही है कि एसटी वाला अंत में क्या रहे, एसटी शुरू में क्या, अंत में, तो अंत में, अंत में एसटी वाला से पहले क्या लगता है, द लगता है। तो एक बार दूसरा, पहला ट्रिक हो गया। दूसरा क्या है, देखो आओ ठोको द, देखो आओ ठोको द, याद करिए पहला ट्रिक। तो सर एसटी वाला से अंत में लगेगा ना, उससे पहले लगेगा द, एसटी वाला से पहले द लगता है, इतना ख्याल रखिए कि एसटी वाला से पहले द लगता है। और दूसरा कि देखो आओ ठोको द, देखो आओ ठोको द, एकदम ठोक के मतलब नहीं कि बस ठोक देना है, हथौड़ी से, ध्यान दीजिए। कहना है वाद यंत्र जो दुनिया में केवल क्या हो, जो दुनिया में केवल एक है, जो दुनिया में केवल एक है, उस सबसे नाम पर भी द लगता है। वाद्य यंत्र का नाम हो, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, इसे ढोलक कथी है, ये सब के सब वाद्य यंत्र का ही नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि सब आएगा तो अपने साथ द ही लाएगा। आगे बढ़िए, दिशा के नाम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, ये सब है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही सब है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलिए ग्रंथ के नाम, ग्रंथ के नाम महाभारत, रामायण, कुरान, ये सब बड़े है ना, बाइबिल, तो ये सारे के सारे है ना, ऐतिहासिक भवन या ऐतिहासिक स्थान या ऐतिहासिक घटनाएं, घटनाएं मैंने युद्ध, जैसे में बैटल का युद्ध है, द बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध है ना, और बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान, जैसे मान लीजिए ताजमहल हो गया, तो ताजमहल ये सबसे पहले क्या रहेगा, द रहेगा, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक भवन इमारत है। अगला कहता है पर्वत के नाम, पर्वत के नाम से पहले भी लगता है, क्या लगता है, द, पर्वत के नाम का क्या लगेगा, द लगेगा।
चलिए, और लेकिन ध्यान है छोटी के नाम में द नहीं लगता, इस बात का भी ध्यान रहे। अब है क्रम सूचक। क्रम सूचक का मतलब क्या होता है? क्रम सूचक का मतलब होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे लास्ट, नेक्स्ट चीज बता सके। चलिए, ऑर्डर जैसे मैं कहता ना कि हाँ पहला रैंक है, दूसरा रैंक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट एंड नेक्स्ट, ये सारी चीज बताएंगे, तो वह क्रम सूचक संख्या उसी को कहते हैं। इस सबसे पहले क्या रहेगा? और द रहेगा। क्या रहेगा? द। तो अभी आपको हम 4 ट्रिक बता दिया द के बारे में। आगे बढ़ेंगे, अगला आपके है स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए, 4 नंबर जो है, 4 नंबर दिखाई दे रहा होगा। 4 नंबर कहता क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, 4 नंबर 5 ट्रिक है, मात्र 5 ट्रिक में ही, तो ये 5 ट्रिक में ही आपका क्या है, द का पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि नदी, नहर, समुद्र, महासागर, नदी, नहर, समुद्र, महासागर, ये सब दिखे, ये सब का नाम दिखे ना, समझ जाना। हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ियां, रेलगाड़ियां वाला है ना, रेलगाड़ियां वाला, हाँ ये ट्रेन, या न्यूज़पेपर की बात आ जाए, या ये राजनीतिक दल, समझिए राजनीतिक दल है, बीजेपी, आरजेडी सब जो है ना, सब राजनीतिक दल है, समय लगता है। आगे चलिए, पद हो, राजनीतिक पद भी हो ना, पद, मान लीजिए प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट हो जाएगा, द चीफ मिनिस्टर, द है ना प्राइम मिनिस्टर, द्वीप समूह है ना, यहाँ पर द्वीप समूह का नाम आ जाए, इत्यादि के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। माने हमने बताया आपको, पहला ट्रिक कहा था एसटी वाला से पहले क्या लगता है, द लगता है। दूसरा कहा देखो ऑफ, ठोको द। तीसरा बहुत सारे वर्ड बताए, ऐतिहासिक भवन, इमारत है ना, न्यूज़पेपर के नाम, वाद्य यंत्र के नाम, सारे में क्या लगता है, द लगता है। उसी प्रकार से बताया कि नदी हो, समुद्र, महासागर हो, इस सब में क्या लगता है, द लगता है। सब आपको खाली याद रखना है कि कौन कौन से वर्ड है जिसमें द लगेगा। बस पूरी कहानी एकदम समझो, कुंडली खोल के रख दी कि कौन कौन है जिसमें द लगता है। आइए, और यहाँ पर है सबसे इंपोर्टेंट वाला, खास का बोल, खास, स्पेशल। अगर स्पेशल आएगा तो बस द लाएगा, स्पेशल आएगा तो द लेके आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि ऑप्शन अभी था ही नहीं। आगे बढ़िए, अभी ट्रिक पढ़ रहे हैं, आगे बढ़िए। अगला कहता है, यहाँ पर आ रहा है ना, चलिए अब ट्रिक देखिए। अभी तो ट्रिक आप पढ़े हैं, अब ट्रिक का अप्लाई भी कीजिए ना, तब ना। अरे जो आप पढ़े हैं, इस हथियार को बनाए, उस हथियार से काम होता है कि नहीं, ये भी तो ट्राई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन ट्रिक से बनता है कि नहीं बनता है। गर्द उड़ा देंगे सीधा। अगर आपसे नहीं बना तो समझे फिर किससे बनेगा। अंत में एसटी वाला रहेगा तो उससे पहले क्या लगेगा, तो द लगता है सर जी। तो यहाँ पर देखिए एसटी वाला है तो बिल्कुल एसटी बेस्ट, तो द बेस्ट। एस्ट क्या हो जाए, एसटी वाला आएगा तो द लाएगा। एसटी वाला है मस्ट, तो द मोस्ट। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूरा सेंटेंस नहीं लिखे हैं यहाँ पर। हो सकता है कि दिस इज द, है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट, ऐसे द लॉन्गेस्ट पीक, इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पर द एसटी वाला है, द एसटी वाला है तो द। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए आ गया दूसरा का ट्रिक आ गया, और कहता है दूसरा का ट्रिक हमने आपको बताया, अभी जस्ट बताया थोड़ा देर पहले। दूसरा ट्रिक क्या बताया है, आपको बताया है कि देखो ऑफ, ठोको द। देखो ऑफ, ठोको द, एकदम ठोक देना है बढ़िया से, है ना। तो देखो ऑफ, ठोको द। अच्छा देख लिया आप, देख लिए ऑफ, देखे सर तो ठोको ना द। देखो ऑफ, ठोको द, एकदम जबरदस्त ट्रिक है। एक ट्रिक कमाल का है, यहाँ पर देखिए और भी है, बीजम इज, है ना। देखो ऑफ तो ठोको द, एकदम जबरदस्त तरीके से द लगाइए। अच्छा बताइए, ऑफ दिखा तो क्या लगेगा, द। वास्तव में जान लीजिए ये खास बात है, इसी इसमें लगा है। देखिए, डॉट डॉट गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, माने कहा की सोना की बात है, इंडिया के सोना जो है ना वो फेमस है। माने हम सब सोना की बात नहीं किए हैं, इंडिया के खास सोना की बात की है। तो जब खास का बात होगा तो बस जानते हैं क्या होगा, उसमें क्या लगेगा, तो द लगेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, बुद्धि जो है, बुद्धि वो ईश्वर का देन है। ये एक खास चीज हो गया ना, स्पेशल, इसीलिए यहाँ पर द लगा। और देखिए, द वाटर ऑफ दिस रिवर, सब नदी की पानी की बात नहीं कर रहे हैं, दिस रिवर माने इस नदी के पानी की बात कर रहे हैं। और इस नदी के जो पानी है इस डर्टी, गंदा है। माने सब तो गंदा नहीं है, लेकिन कोई खास नदी है उसकी बात हम कर रहे हैं कि इस नदी का पानी क्या है, गंदा है। इसका मतलब कोई खास नदी होगा, है ना, वही उसी गंदा है, इसलिए यहाँ पर द लगा। तो हमने कहा बड़ा ट्रिक के देखो ऑफ, ठोको द लगेगा, और दूसरा की अगर खास नियति लगेगा तो बिल्कुल यही बात। डॉट डॉट लीची ऑफ मुजफ्फरपुर, है ना, मुजफ्फरपुर के क्या पसंद, माने फेमस क्या है, तो लीची, यही है मुजफ्फरपुर की बात, ये है ना, लीची के लिए फेमस है, एकदम जबरदस्त,
है ना। हाजीपुर किसके लिए है? तो बनाना केला के लिए। तो कह सकते हैं द बनाना ऑफ हाजीपुर। चलिए यहाँ पर देखिए डॉट डॉट स्टूडेंट ऑफ गूगल करियर इंस्टीट्यूट, डॉट डॉट स्टूडेंट ऑफ गूगल करियर इंस्टीट्यूट, माने कि वह स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो गूगल इंस्टीट्यूट करियर में पढ़ते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कहाँ की बच्चा? तो गूगल इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, उस सब यहाँ पर खास हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? द लगेगा, द स्टूडेंट ऑफ गूगल करियर इंस्टीट्यूट। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर लेगा द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और तीसरा ट्रिक जो बताया थे, तीसरा ट्रिक का यहाँ पर एग्जांपल है। एग्जांपल कहता है कि डॉट डॉट तबला। अच्छा तबला, ये सब वाद काहे लगा द, इसमें द काहे लगेगा? तो कहे ना कि वाद्य यंत्र के नाम आएगा तो द लगाइए, ध्यान दो, माने कि वाद्य यंत्र का नाम आएगा तो द ही लगाएगा। और यहाँ पर वायलिन हो या फ्लूट हो, बांसुरी हो, उस सब में क्या लगता है? हारमोनियम हो, तबला हो, कुछ हो। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र का नाम है, तो बस द लगाएगा। क्या लगेगा? द। बिल्कुल, वाद्य यंत्र भी होता है, फिर बांसुरी। चलिए शन, सन देखिए, अब इसमें भी लगेगा द, काहे लगेगा? तब बगल में लिख दिए हैं ताकि आपको एकदम जबरदस्त समझ में आ जाए कि दुनिया में एक है, इसीलिए। अच्छा, तो दुनिया में कोई भी एक चीज जिसमें एक लगेगा तो उसमें द रहेगा, उसमें जो एक है उसमें क्या रहेगा? द रहेगा। सूर्य, चांद, तारे, जमीन, आसमान, ये सब में रहेगा द। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर है मून, आइएगा ना मून, तो मून चंद्रमा कय गो बा? चंद्रमा कय गो? तो एक गो, तो यही लगेगा द, क्योंकि जो दुनिया में एक है उसमें लगता है द। ईस्ट ईस्ट एसटी वाला वैसे भी कहते तो द लगेगा, और नहीं तो समझिए यहाँ पर ईस्ट वेस्ट क्या है? दिशा का नाम है। जब भी दिशा का नाम हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें क्या लगता है? द द द द। चलिए आगे बढ़िए, एकदम कमेंट में लिख देना है द द द। अगला अगला यहाँ पर दिख रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर 8 नंबर कहता है वेदास। वेदास क्या है? तो ग्रंथ का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है, वेद है ना, वेद पुराण पढ़े होंगे। ये रामायण, रामायण क्या है? हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। बाइबिल ये मुस्लिम का है ना, सॉरी, और कुरान मुस्लिम का भी है ना। ताजमहल, चलिए अब रेड फोर्ट, लाल किला, क्योंकि ये सब ऐतिहासिक क्या है? भवन है। अगर ऐतिहासिक भवन आता है तो उसमें लगता है द, तो माना जाएगा द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द बाइबिल, द क्या दिया? द रामायण, द वेदास। चलिए यहाँ पर गोलघर, ये भी तो ऐतिहासिक है ना, तो द गोलघर है ना। यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंस डे, तो ये घटना है। इंडिपेंडेंस का मतलब था स्वतंत्रता दिवस। अब याद कीजिए, स्वतंत्रता हम लोग को ऐसे ही नहीं मिली, ना जान लंबे संघर्ष के बाद तब जाके स्वतंत्रता मिली। इसका मतलब ये भी ऐतिहासिक घटना है, तो द लगाएगा, द लगेगा, द इंडिपेंडेंस डे है ना, द इंडिपेंडेंस डे और द रिपब्लिक डे हम लोग कहते भी हैं स्पीच में, है ना। आगे बढ़ेंगे। और अगला है यहाँ पर 16 नंबर से, 16 नंबर से दिख रहा है, 16 नंबर से देखिए, 16 नंबर से कहता है कि अल्प्स जो है, अल्प्स ये क्या है? तो पहाड़ का नाम है। क्या नाम है? पहाड़ का नाम है। अब पहाड़ का नाम होगा तो द लगेगा। क्या लगेगा? द लगेगा। हिमालयाज, हिमालयाज भी क्या है? तो एक पहाड़ का नाम है। अब पहाड़ का नाम है तो द लगेगा। क्या लगेगा? द। बिल्कुल THE द। पर्वत पहाड़ के नाम होता है तो द लगता है। अब देखिए क्रम सूचक संख्या को बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। देखिए फर्स्ट हो, फोर्थ हो, TH वाला हो तो लगेगा इस बार, ST वाला भी लगेगा द, बताया ही है। पहले क्या लगेगा? द। TH रहे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ऐसे आएगा, उसमें द लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब हो गया अगला। तो अगला हुआ तो एक प्रकार से क्रम सूचक संख्या ही तो है, एक प्रकार से क्रम बता रहा क्या, ऐसे अगला, ऐसे पिछला, है ना। इंड, फिल्म में आप लोग देखते होंगे, जब फिल्म में होता है तो लिखा था द इंड, एकदम अच्छा तरह से। तो यही है, इंड है तो लगेगा द इंड। क्या लगेगा? द इंड। लेकिन इंड नहीं हुआ, अभी टेंशन नहीं लीजिए, अभी इंड होना बाकी है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, हाँ तो रिपब्लिक डे हो गया था, अल्प्स भी हो गया था क्या। चलिए यहाँ पर हिमालय में क्या लगेगा? हिमालय पर्वत के नाम है तो क्या लगेगा? हिमालय पर्वत के नाम है तो इसमें लगता है द। फर्स्ट, ये सेकेंड, ये सब क्या है? तो ऑर्डिनल सब में लगेगा द। चलिए बताइए इसमें क्या लगेगा? द। सब में लगेगा द, सब में द। यहाँ तक, यहाँ देखिए गंगेज, गंगेज ये नदी का नाम है। नदी का नाम है, नदी का नाम। आज जब नदी का नाम आता है तो बस एक ही चीज आता है, द लगता है। नदी का नाम आता है तो द लाता है। आगे बढ़िए। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र पढ़े होंगे, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी
जाके मिल गए सागर में हुई सब एक है। इसका मतलब जब भी नदी के नाम होगा वो सारे के सारे क्या होगा, तो सब में सब लगता है द, क्या लगेगा, सब में द लगेगा। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और जबरदस्त तरीके से है ना, यहाँ पर आ गए हैं हम लोग, कहाँ तक आ गए हैं, चलिए 23 नंबर में। 23 नंबर में कहता है कि डॉट डॉट ब्रह्मपुत्र, देखिए नदी का नाम है, नदी का नाम है, नदी का नाम है, तो जब नदी का नाम है इसका मतलब क्या लगेगा सर, तो बिल्कुल बता दिए है ना। यहाँ पर देखिए स्विच कैनल, स्विच कैनल जो होता है, स्विच कैनल अगर नहर का नाम है, स्विच कैनल मत देखिए, हम जानते थे कि आपको शुरू में अगर पूछ देते कि स्विच कैनल से पहले क्या लगेगा, तो आपको तो हम पहले बता दिए कि नहर के नाम आएगा तो द लगाएगा, लेकिन अब नामे ना पता है कि स्विच कैनल माने हुआ कथी के नाम है, तो आप कैसे लगाते, आई लाइक हम लिख दिए कि चलिए हाँ कि स्विच कैनल कथी का नाम है, तो नहर का नाम है, तो द लगेगा, तो बिल्कुल है ना, तो लगा देंगे। यहाँ पर है पनामा कैनल, क्या है, पनामा कैनल, तो पनामा कैनल नहर के नाम है, इसका मतलब फिर से लगेगा द, है ना। चलिए पैसिफिक ओशियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के दिमाग समझिए, क्योंकि ये महासागर है, प्रशांत महासागर जो कहते हैं, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर। अब महासागर का नाम जब भी आएगा तो बस याद रखिए द लाएगा, प्रशांत महासागर मतलब आएगा तो द लाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब है यह इंडियन ओशियन का मतलब होता है हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर, कौन महासागर, हिंद महासागर है। चलिए तो यहाँ पर क्या लगेगा द, क्या लग जाएगा द, क्या लगेगा द लगेगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रेड सी, रेड सी क्या मतलब होता है, लाल सागर, क्या होता है, लाल सागर, और लाल सागर जब भी आएगा तो बस क्या लगेगा द लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सागर समुद्र की बात होती है तो द लगता है, ये बात बता चुके हैं। अब 28 में देखिए कहता है डॉट डॉट एंटोनोव एंड 225 मिलियन। आज का ऐसा क्लास होगा कि आपकी आर्टिकल की ये दवाई है, दवाई नहीं माँ दवाई समझे, रामबाण है एकदम। अगर आप पूरा शुरू से अंत तक अगर सच में देख लिए ना तो आर्टिकल की झंझट आपका खत्म हो जाएगा, इस बात से है ना एकदम विश्वास रखिए। चलिए तो यहाँ पर कहता है कि एंटो है ना, एंटोनोव एंड 225 मिलिया, ये एक हवाई जहाज के नाम है, कभी नाम है, हवाई जहाज के नाम है। जब हवाई जहाज के नाम आएगा तो दल आएगा। आगे बढ़िए। मिग 31, तब मिग 31 भी एक हवाई जहाज का ही नाम है, हवाई जहाज बोले तो एरोप्लेन लगेगा यहाँ पर द। आपका टाइटेनिक, टाइटेनिक के तक अजब कहानी है। टाइटेनिक जो है क्या था ना कि एकदम जबरदस्त तरीके से और मस्त तरीके से टाइटेनिक जो है ना जहाज की कहानी बड़ी जबरदस्त है, और एक बार जाता है तो वही में डूब जाता है, यही चीज है। तो टाइटेनिक में क्या लगेगा द लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइटेनिक एक क्या समुद्री जहाज का नाम है। INS विक्रांत, INS विक्रांत, पता है ये क्या है, ये भी एक जहाज का नाम है, ये समुद्री जहाज का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा द, क्या लगेगा द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है लिक्सी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस की बात आती है, बच्चा बच्चा जानते हैं ना, एक्सप्रेस की तो बात है, एक्सप्रेस के नाम बट सही समझ आते हैं कि सर रेलगाड़ी के नाम है, ट्रेन के नाम है, इसका मतलब द लगेगा, कहे ना कि रेलगाड़ी के नाम आएगा द लाएगा। चलिए अच्छा, रेलगाड़ी के नाम आएगा, ट्रेन का नाम आएगा, पवन एक्सप्रेस, छपरा एक्सप्रेस, क्रांति एक्सप्रेस, शपथ एक्सप्रेस, जब भी आएगा बस द लाएगा। प्राइम मिनिस्टर कहते, राजनीतिक पोस्ट की बात हो, पद की बात हो, पोस्ट होता है ना, उस पोस्ट पर तो पोस्ट के लिए लगता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लगता है, हु इज द चीफ मिनिस्टर, है द प्राइम मिनिस्टर, द लगता है, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं दैनिक भास्कर, ये क्या है, तो सर न्यूज़पेपर का नाम है, तो जब भी न्यूज़पेपर का नाम आएगा तो द लाएगा, न्यूज़पेपर का नाम जो भी है उसमें द लगता है। चलिए यहाँ पर है राजनीतिक दल का नाम, बीजेपी, RJD, है ना, यहाँ पर कह दिया है, हाँ ये सब दल है, दल का नाम क्या लगेगा दल लगेगा। और एक बात और जान लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह का नाम है, तो क्या लगेगा द अंडमान, ठीक है। अच्छा देखिए अब देखिए 28 नंबर, 5वां ट्रिक में बताए थे खास वाला, खास क्या लगता है द लगता है। प्लीज गिव मी डॉट डॉट केक दैट इज ऑन द टेबल, माने कृपया दीजिए मुझे, क्या दीजिए मुझे, क्या दीजिए, तो केक दीजिए, कौन केक, तो दैट इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है। इसका मतलब समझ रहे हैं, हम खास केक की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्लीज कृपया दीजिए, वह केक दीजिए जो कहाँ है, टेबल पर रखा है, कहाँ रखा है
टेबल पर। वास्तव में टेबल पर रखल नहीं है, लेकिन समझना है। तो कहे कि मुँह केक दीजिए जो टेबल पर रखा है। इसका मतलब खास बात है, और खास बात है तो समझ रहे हैं ना। तो उसमें क्या लगेगा, उसमें लगेगा द, क्या लगेगा, द लगेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कहता है आर यू अटेंडिंग डॉट डॉट रिसेप्शन टुडे, है ना। आज क्या आप जो है ना अटेंडिंग करेंगे, उसमें जाएंगे। तो यहाँ पर करेगा, यहाँ पर आर यू अटेंडिंग डॉट रिसेप्शन टुडे। तो यहाँ पर खास बात है, यहाँ पर लिख भी दिया है कि खास बात है, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा द। रिसेप्शन जानते हैं, रिसेप्शन का मतलब समझ रहे हैं ना। इस समय खान सर जी का रिसेप्शन हुआ था, पार्टी उटी चलता है उसमें, तो खास दिन है, कैसे नहीं है, हाँ ना। आ जाइए। तो कहता है बुक्स यू गेव मी आर वेरी वेरी, है ना, इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक था, बहुत ही जबरदस्त था, है ना। माने जो आप जो बुक दिए, डॉट बुक्स, है ना, डॉट बुक्स, द बुक्स, द बुक्स यू गेव, जो आपने दिया, मी माने मुझे, आर वेरी, वह बहुत कभी इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक माने रोचक है। इसका मतलब कोई खास बुक आपने दिया था, अभी तो रोचक है, इसलिए यहाँ पर लगेगा द।